होते कि नहीं। और भैया अगर हम खाना खा रहे भैया हम तो खाना तो जानवर पशु भी खाते हैं और आपसे ज्यादा खाते हैं। आप सोते हैं वो भी सोते हैं, पर अंतर इतना ही है कि ये मनुष्य शरीर मिला है भगवान की प्राप्ति के लिए। ये मनुष्य शरीर से ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं और इस शरीर को हम खाने पीने सोने में ही नष्ट कर देते हैं। तो भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि कथा सुनने के लिए मिल रही है। और कल आप सबने सुना था भागवत जी में कि देवता लोग ऊपर से कहते हैं चांडाल वच्च खरवत, बोले महाराज जो ये जीव इस धराधाम पर भागवत जी कथा हो रही है नहीं सुनते, चांडाल के समान हैं, गधे के समान। खरवत, खरमाने गधा, गधे के समान है। तो ये देव दुर्लभ बड़ा मनुष्य शरीर मिला हुआ है, इसको व्यर्थ ऐसे ही नष्ट नहीं करना चाहिए। नारद जी ने अपने पूर्वजों की कथा सुनाई, भागवत जी का निर्माण किया व्यास जी महाराज ने। और यह परीक्षित जी के बारे में पूछा कि महाराज परीक्षित जी कैसे जन्म हुआ और परीक्षित जी को ही क्यों सुख महामुनि ने कथा सुनाई। तब यहां पर महाभारत की थोड़ी सी चर्चा होती है। सुखदेव जी कहते हैं, प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, भाव और प्रेम से कथा श्रवण करें, बड़ा आपको आनंद आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था। यदा मृदे कौरव संजयाना वीरे स्वतो वीर गतिम गतेसो ब्रको धरावेद्य गदा विमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। कौरव पांडवों के बीच युद्ध चल रहा था, अंतिम युद्ध भीम और दुर्योधन के बीच चल रहा था। भीम ने अपनी विशाल गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। रक्त रंजित दुर्योधन पड़ा हुआ है कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और उसी अवस्था में घायल अवस्था में छोड़ करके पांडव चले आए। तमाम पक्षी खाने के लिए झपट रहे हैं, दुर्योधन पड़ा है युद्ध स्थल पर और सबको भगा रहा है बेचारा, रक्त रंजित उसका शरीर। भैया इन बच्चों को शांत करो, ये आगे बैठे हैं, पहले इनको पीछे कर, उठा के यहां से। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा है, रक्त रंजित तड़प रहा है। उसी समय तमाम पक्षी उसको खाने के लिए, नोचने के लिए झपट रहे हैं, सबको भगा रहा है दुर्योधन। उसी समय अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा, राज्य देखा, और आज तुम्हारी ये गति कि तुम ऐसे पड़े हुए मैदान, तुम्हारी ये अवस्था, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने तुम्हारा नमक खाया, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा हम 100 भाई थे और 100 के 100 मारे गए। पांडव 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित हैं। अगर तुम कर सकते हो तो मेरे लिए इतना करो कि 5 नहीं तो 1 पांडव का ही सिर काट करके ले आओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। दुष्ट व्यक्ति होता है, मरते समय भी दुष्टता करता है, मरने जा रहा है फिर भी क्या कह रहा है कि 5 नहीं 1 पांडव का ही सिर काट करके ले आओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र कैसी बात करते हो, तुम एक की बात करते हो, मैं 5 पांडवों का सिर काट करके लाता। और अश्वत्थामा चल पड़ा। अब मन में विचार करता है, भीम अर्जुन बड़े बलशाली, अर्जुन के सामने कौन टिक सकता है, उससे मैं जीत नहीं सकता। अगर दिन के समय जाऊंगा तो मन में विचार किया क्या करूं।
तो उसने कहा काकुलू का न्याय के द्वारा हमला करूंगा। ये काकुलू का न्याय क्या होता है? रात्रि के समय एक वृक्ष पर तमाम कौवे बैठे थे। एक उल्लू आया, उल्लू ने मार के सब कौओं को भगा दिया। क्यों? उल्लू को रात में दिखाई देता है पर कौओं को दिखाई नहीं देता। अश्वत्थामा ने विचार किया जब पांडव सो रहे होंगे रात्रि के समय तब जाऊंगा तो सोते समय पांचों पांडवों का सिर काट करके ले आऊंगा। और अश्वत्थामा चल पड़ा। उधर भगवान को सब मालूम है, भगवान जानते हैं क्या होने वाला है। भगवान ने पांडवों से कहा, पांडवों आज विजय की रात्रि है, क्यों नहीं जंगल में चलते हैं, धूमधाम से विजय की रात्रि मनाएंगे। पांडवों ने कहा, हो कन्हैया तुम कहते हो तो चलो। अब पांचों पांडव भगवान के साथ जंगल में चले गए। पांडव तो चले गए पर पांचों पांडवों के जो पुत्र थे पांडवों के समान देखने में लगते थे, अपने अपने पिता की तरह अपने अपने पिता की सैया पर आकर सो गए। अश्वत्थामा रात्रि के समय आया और पांचों पांडव पुत्रों का सिर काट करके महाराज ले गया। सिर काट करके ले गया। उधर दुर्योधन के पास पहुंचा और दुर्योधन से कहा, मित्र तुम कह रहे थे कि एक पांडव का, देखो मैं पांचों पांडवों का सिर काट करके लाया हूं, एक का नहीं पांचों का सिर काट के लाया हूं। और दुर्योधन ने जहां देखा, ओहो ये पांडव नहीं ये तो पांडव पुत्र है, पांडव पुत्र हैं। ओहो अश्वत्थामा तुमने तो हमें पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। और दुर्योधन के महाराज कहते कहते प्राण छूट गए। दुर्योधन तो मर गया पर अश्वत्थामा को लगा कि अब अर्जुन भी मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, पांडव जीवित नहीं छोड़ेंगे। और उधर क्या हुआ महाराज, जब द्रौपदी ने सुबह देखा, ओहो मेरे पुत्रों की ये दशा, चीखने लगी, चिल्लाने लगी, रोने लगी। माता शिशूना निधिनो सुताना निसम्य घोरं परिताप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाली। माता शिशूनाम रुदनम सुताना। द्रौपदी ने अपने पुत्रों की ये दशा देखी, चिल्लाने लगी, चीखने लगी, हरे राम ये क्या हो गया, क्या हो गया, मेरे पुत्रों की ये दशा। जोर जोर से चिल्लाने लगी। पांडव आए, अर्जुन ने कहा, देवी ये किसने किया, चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने भी ये किया है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने पकड़ करके लाऊंगा और तुम्हारे सामने मृत्यु दंड दूंगा उसे लाकर, उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। और उसी समय अर्जुन ने कहा, प्रभु चलिए रथ लेकर के। भगवान रथ लेकर के चल पड़े। उधर महाराज अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन घबराने लगे, भगवान की शरण में आए। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना भी आता है और रोकना भी आता है। भगवान ने अर्जुन की रक्षा की और अर्जुन जाते हैं अश्वत्थामा को महाराज परास्त करते हैं और रस्सियों में जकड़ लेते हैं। रस्सियों में जकड़ लिया अश्वत्थामा को और उसी समय भगवान ने कहा, अर्जुन ये दुष्ट है, इसे मृत्यु दंड दो अभी। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं इसे मारूंगा पर मैंने द्रौपदी को वचन दिया है कि द्रौपदी के सामने। भगवान ने कहा, अर्जुन मत्तम प्रमत्तम मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियों जडम प्रपन्नो विरथम भीतम नारिपो हन्ति धर्मविद। मत्तम, अरे मतवाले को महाराज, प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम, कोई सो रहा हो, कोई बेचारा पागल हो और छोटे छोटे बालकों को स्त्रियों को कभी
नहीं मारना चाहिए। और इसने छोटे छोटे बालकों को, सोते हुए बालकों की हत्या की है, इसलिए मैं कहता हूं इसे मृत्यु दंड दो, मार दो इसे। अर्जुन ने कहा प्रभु मारूंगा पर द्रौपदी के सामने। और अर्जुन ने उसको बंद रस्सियों में बांध दिया, बांध करके रथ में पटका, रथ लेकर के अर्जुन आए और द्रौपदी के जैसे पास पहुंचे वहां अश्वत्थामा को नीचे पटका महाराज। जैसे ही पटका द्रौपदी ने देखा ओहो अश्वत्थामा रस्सियों में बंधा हुआ है, बंधन में दौड़ करके आई और महाराज बंधन से मुक्त करने लगे। प्रेम से बोलो। बंधन से मुक्त करने लगी द्रौपदी। ओहो मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणो नित्य राम गुरु। क्या कर रहे हो, ये हमारे गुरु पुत्र हैं, इन्हें तुमने बंधन में कर रखा है, रस्सियों में जकड़ रखा है। अरे गुरु जब नहीं होते हैं तो गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। आज तुम्हारे गुरु नहीं है तो गुरु पुत्र तो है, और गुरु पुत्र गुरु के समान होता है। और द्रौपदी कहने लगी देखो जिसके 5-5 पुत्रों की हत्या की हो, और वही द्रौपदी जिसने हत्या की उससे रस्सियों से खोल रही, वो रस्सियों जकड़ा हुआ है अश्वत्थामा, पर उसे बंधन से मुक्त कर रही हैं और कह रही इसे छोड़ दो, क्यों ये गुरुपुत्र है, ब्राह्मण। और द्रौपदी ने कहा कि महाराज सारहिस्यो धनुर्वेदा सभी सर्गोपसंयमा। आप क्या भूल गए, आपके गुरुजी ने, द्रौपदी कहती अर्जुन से कि आपके गुरुजी ने आपको वो विद्याएं प्रदान की जो अपने पुत्र अश्वत्थामा को नहीं। कितने आप पर उपकार हैं और आप यह कर रहे हैं, क्या गुरुपुत्र की हत्या कर रहे हैं, उसे रस्सी में जकड़ रखा है, रस्सियों में बांध रखा है। द्रौपदी कहती है इसे छोड़ दो, छोड़ दो, क्यों, मुझे तो अपने पतियों का अवलंबन प्राप्त है, पर जो आपकी गुरु मां हैं उनका तो एक यही सहारा है। क्यों, आपके गुरुजी तो है नहीं, अब वो तो युद्ध में मारे गए, अब गुरुपुत्र ही तो एक आपकी माँ गुरु माँ का सहारा है। अगर यह से मार दोगे तो गुरु माँ का कौन सहारा बनेगा। द्रौपदी बहुत समझाती हैं, अर्जुन तो कुछ नहीं बोल पाए उसी समय महाराज। और द्रौपदी ने एक बड़ी सुंदर बात कही, मैं जानती हूं कि जिसके पुत्र चले जाते हैं, मर जाते हैं, कितना बड़ा कष्ट होता है उस मां को। अरे मेरे पुत्र मरे हैं, मुझे मालूम है कितना कष्ट हो रहा है, अगर तुम इसे मार दोगे तो तुम्हारी गुरु मां को कितना कष्ट होगा। मारो दिदम्य जननी गौतमी पति देवता यथा मृतवसार्ता रोदम्य श्रुमुखी मोह। इसलिए मैं कहती हूं इसे छोड़ दो, छोड़ दो। युधिष्ठिर जी आए और युधिष्ठिर ने कहा कि अर्जुन द्रौपदी ठीक कह रही है, इसे छोड़ देना ही ठीक है, इसे छोड़ देना ही ठीक है। क्यों, ये हमारे गुरुपुत्र है और गुरुपुत्र गुरु के समान ही होता है। और दूसरी बात अर्जुन ये ब्राह्मण, इसलिए इसे छोड़ दो, छोड़ दो। पास में भीम खड़े थे, भीम ने कहा सुनो आप सब लोग इसे छोड़ दो, पर मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। पास में भगवान खड़े थे, मुंह लटका के। भगवान ने सोचा कि हमसे कोई जब नहीं पूछ रहा है तो हम क्यों बोले,
तो अर्जुन ने भगवान के पास आकर पूछा, प्रभु अब तो आप ही बताइए कि क्या करना चाहिए। जहां इतना कहा, भगवान ने कहा, अर्जुन ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वदारहणा मयैवो भयमामनाथो परिपाह्यनुशासनम्। भगवान ने कहा कि आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा, प्रभु ये तो आपने दोनों बातें कर दी है, ब्राह्मण भी है और आतताई। और मानो आज भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं। भगवान ने गीता में उपदेश दिया, संभावितस्य चा कीर्ति मरणाति रिच्यते। अरे किसी सम्मानीय पुरुष का सबके सामने अगर अपमान कर दिया जाए, सभा में अपमान कर दिया जाए, तो महाराज वो मृत्यु के समान है। जब जब याद करता है मृत्यु के समान ही उसे कष्ट होता है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। देखो भाई, आपने पहले सबने देखा होगा, कोई सम्मानीय पुरुष हो, पूरे सब लोग उसका सम्मान करते हो, और कहीं अगर उसका अपमान हो जाए तो उसको कितना कष्ट होता है। कई तो लोग अपने प्राण तक को त्याग देते थे। अब वो अलग बात है कि आजकल बड़े बड़े बेशरम पड़े हैं, सब जगह अपमान हो जाए महाराज, फिर भी कोई बात फर्क नहीं पड़ती। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल 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 राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। तो महाराज अर्जुन समझ गए कि सम्मानीय पुरुष का अगर भली सभा में अपमान कर दिया जाए तो वह मृत्यु के समान उसे कष्ट देता है। जब जब याद करता है मृत्यु के समान ही उसे कष्ट होता है, मृत्यु के समान ही कष्ट होता है। अर्जुन ने हमारी तलवार ली और अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी, मणि को छीन लिया और मुंडन करके वहां से भगा दिया। मुंडन करके वहां से भगा दिया, धक्का देकर शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा वहां से चला तो गया, पर मन में विचार करने लगा, मन में विचार करने लगा कि इन्होंने मेरा अपमान किया है, अब पानी देने वाला भी इनके घर में नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और चला गया महाराज इधर। और इधर क्या हुआ, अब भगवान ने कहा भैया हमको बहुत दिन हो गए, चलना चाहिए द्वारकापुरी के लिए, क्यों वहां पर भी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। तो आज भगवान चलने के लिए हुए। भगवान का एक चरण जमीन पर, एक चरण भगवान का रथ पर, और एक हाथ से भगवान आशीर्वाद दे रहे थे, एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े हुए थे, एक हाथ से रथ को पकड़े हुए थे। भगवान आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। विचार किया कि इनका वंश कहां से चलेगा, तो ध्यान गया उत्तरा के गर्भ पर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी।
उत्तरा गर्भवती है और इसी के द्वारा इनका वंश चलेगा। जब इसके गर्भ को मैं नष्ट कर दूंगा तो इनका वंश नष्ट हो जाएगा। और उसी समय ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने उत्तरा के ऊपर, और उत्तरा महाराज घबराने लगे। ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से तड़पने लगे, चीखने लगे, चिल्लाने लगे और दौड़ी दौड़ी और भगवान सबको आशीर्वाद दे रहे थे। भगवान रथ पर एक पैर था, एक पैर जमीन पर, एक हाथ से भगवान रथ को पकड़े हुए थे, एक हाथ से आशीर्वाद दे रहे थे। उसी समय दौड़ी दौड़ी उत्तरा आई और भगवान के चरणों में आकर के लेट गई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि माम, रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा भाई ये देवी कौन है जो चरणों में आके गिर पड़ी मेरे। और भगवान ने नीचे दृष्टि डाली और जैसे ही देखा ओहो ये तो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। भगवान ने कहा देवी क्या बात है। उत्तरा ने कहा प्रभु रक्षा करो, ये तेज मुझे जला रहा है। भगवान ने देखा ओहो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। भगवान ने कहा देवी चिंता मत करो। उत्तरा कहती है प्रभु मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, मैं चाहे मर जाऊं, मेरे प्राण चले जाएं, पर मुझे चिंता है तो इस जो पेट में मेरे बालक है उसको। क्यों? ये पांडवों का वंश इसी से आगे चलेगा। अगर ये नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो प्रभु आप कृपा कीजिए, इस बालक की रक्षा कीजिए। और देखो उत्तरा बालक की रक्षा के बारे में भगवान से कह रही है। और बालक कब बचेगा? जब माँ जीवित रहेगी। जब माँ ही नहीं रहेगी तो बालक कैसे बचेगा? तुरंत भगवान सूक्ष्म रूप धारण किए, नासिका के द्वारा भगवान प्रवेश किए अंदर। नासिका के द्वारा प्रवेश करके और परीक्षित जी जो महाराज अंदर विराजमान थे, उत्तरा के घर में जो बालक था उसकी रक्षा की और ब्रह्मास्त्र को शांत किया। ब्रह्मास्त्र को शांत किया। जो बालक था भगवान को टुकुर टुकुर होकर के देख रहा था गर्भ के अंदर ही। ये कौन आए हैं जो मेरी रक्षा कर रहे हैं? कौन है जो मेरी रक्षा कर रहे हैं? अब भगवान जब बाहर निकल करके आए, बाहर जब आए तो उत्तरा माँ का तो कंठ भर आया, मुख से कुछ नहीं बोल सकी। भगवान के चरणों प्रणाम करके चली गई, प्रणाम करके चली गई। और उसी समय वहां देव कुंती बुआ आती है और कुंती बुआ आकर के बोली प्रभु आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ कहो क्या कहना चाहती हूँ। कुंती बुआ कहती है तुम मुझसे बुआ बुआ कहते हो तब मैं ये भूल जाती हूँ कि तुम परमात्मा नहीं, कि तुम परमात्मा। मैं ये भूल जाती हूँ कि भाई मुझे लगता है कि तुम परमात्मा नहीं, मेरे भाई वसुदेव के पुत्र हो। लेकिन प्रभु आज मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ। भगवान ने कहा बुआ कहो क्या कहना चाहती हूँ। कुंती बुआ कहती हैं नमस्ते पुरुषम त्वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। प्रभु जो त्रिगुणातीत प्रकृति से परे हैं उस परब्रह्म परमात्मा की मैं स्तुति करती हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। जो भीतर भी है बाहर भी है पर दिखाई क्यों नहीं देते? माया के कारण। भगवान की माया ऐसी है जिस माया के कारण भगवान हमें दिखाई नहीं देते। भगवान तो कण कण में है, सभी जगह। बड़ी सुंदर स्तुति कुंती बुआ करती हैं। भगवान ने कहा ओहो बुआ तुम्हारा इतना प्रेम, तब तो मैं जाता ही नहीं हूं, मैं यहीं ठहर जाता हूं। और भगवान वहीं पर ठहर गए।
जब एक दिन भगवान फिर जाने को हुए तो कभी अर्जुन रोक लेते हैं, कभी दुर्योधन रोक लेते, भीम रोक लेते महाराज। एक दिन क्या हुआ, सब सो रहे थे पर युधिष्ठिर जी को नींद नहीं आई। युधिष्ठिर जी के कमरे में, महल में प्रकाश हो रहा था। भगवान पहुंचे तो भगवान का दादाजी सब सो रहे हैं पर आप क्यों नहीं सोए, आप क्यों नहीं सोए अभी तक? तब युधिष्ठिर जी ने कहा, कन्हैया क्या बताऊं, कभी कभी मैं जिन विधवा महिलाओं को देखता हूँ, स्त्रियों को देखता हूँ, तो मुझे बड़ा भारी दुख होता है कि जिनकी उंगली पकड़ करके चलना सीखा, जिनकी गोद में खेले हमने उन्हीं को मार दिया इस तुच्छ राज्य के लिए, इस राज्य के लिए उन्हीं को मार दिया। मन में बड़ी गिलानी होती है। भगवान ने सोचा कि मैंने समझाऊंगा तो इनकी बात समझ में नहीं आई, क्यों ये मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। किसी सफेद दाढ़ी वाले के पास ले जाऊंगा, वो समझाएंगे तो ठीक ठीक समझ में आ जाएगा। तो भगवान ने कहा, दादाजी चलो कल पितामह से मिलने के लिए चलते हैं। और सुबह के समय महाराज भगवान पांचों पांडवों को लेकर पहुंचे भीष्म पितामह के पास। और पितामह के पास जैसे ही पहुंचे, पितामह भीष्म ने देखा अर्जुन को देखकर पितामह भीष्म ने कहा, अर्जुन तेरा वो सखा नहीं आया, कहां है? भगवान पीछे खड़े थे, भगवान ने इशारा किया, पितामह चिंता मत करो मैं पीछे खड़ा हूं। पितामह भीष्म ने कहा, प्रभु पीछे क्यों खड़े हो, सामने आइए। और भगवान सामने जब खड़े हुए तब पितामह भीष्म बड़े प्रसन्न हुए। और पितामह भीष्म ने अर्जुन से कहा, अर्जुन यम मन्य से मातुलोयम प्रियम मित्रम सुरेतम, ये तुम्हारे मित्र हैं। अर्जुन के कई संबंध भगवान से, मित्र, सखा। और भगवान ने जब युद्ध हुआ कौरवों से तो अपना सारथी बनाया और अपना गुरु भी बनाया, जब गीता का उपदेश लिया। अच्छा, भगवान जो हैं, हम जो संबंध भगवान से जोड़ते हैं, भगवान वो संबंध अवश्य निभाते हैं। अगर हम भगवान को अपना मित्र मानेंगे तो भगवान मित्र का संबंध अवश्य निभाएंगे। अगर उन्हें अपना गुरु मानेंगे तो भगवान वो भी संबंध निभाते हैं। एक बड़ी प्यारी छोटी सी कथा है, आप सब श्रवण करें, भक्तमाल की कथा। एक सेठ जी थे जिनका नाम था त्रिलोक चंद सेठ। बहुत बड़े धनवान थे। एक दिन अपने गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरुदेव भगवान से जाके कहा, गुरुजी भगवान ने बहुत धन दिया है, पर मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। क्यों? धन दिया है, सब सुख समृद्धि है, पर अब जीवन का जो लक्ष्य है वही अगर प्राप्त नहीं हुआ तो ये जीवन व्यर्थ है। गुरुदेव भगवान की कैसे प्राप्ति हो, आप मुझे बताइए। तो जो इनके गुरुदेव थे, गुरुदेव ने कहा कि त्रिलोकचंद, अगर तुम भगवान को पाना चाहते हो तो ब्राह्मण और संतों की सेवा करो, तुम्हें भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। त्रिलोकचंद सेठ ने कहा, गुरुदेव भगवान की कृपा से खूब भगवान ने धन दिया है, चकाचक ब्राह्मण और संतों की खूब सेवा करूंगा। और त्रिलोकचंद सेठ आए, खूब भंडारे कराने लगे, संत ब्राह्मणों की, गरीबों की खूब सेवा करने लगे। सेवा करते करते कई वर्ष बीत गए तो एक दिन इनकी धर्म पत्नी ने कहा कि महाराज अब हम वृद्ध हो रहे हैं, अगर कोई एक नौकर मिल जाए तो उसको ले आना जो हमारे काम में सहायता करेगा। अब सेठ जी ने कहा, अच्छा देवी। और सुबह के समय सेठ जी घूमने के लिए जा रहे थे और उधर भगवान एक बालक का रूप धारण करके उसी रास्ते से चल पड़े। और सेठ जी को देखकर भगवान ने कहा, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा, भैया राम राम। कौन हो भैया, कहां जा रहे हो? अब भगवान जो बने, जो बालक के रूप में भगवान थे, भगवान ने कहा, सेठ जी अपने राम घूम रहे थे ऐसे ही, कहीं कोई नौकरी मिल जाए। सेठ जी को याद आया कि रात्रि के समय कहा था मुझसे सेठानी ने कि कोई मिल जाए तो किसी को ले आए जो हमारे काम में सहायता करे। सेठ जी ने कहा, अच्छा भैया नौकरी के लिए जा रहे हो? अरे भाई एक नौकर की तो हमें भी आवश्यकता है।
भगवान ने कहा अच्छा सेठ जी क्या करना है? बोले भैया संत ब्राह्मणों की सेवा करना, हमारे यहाँ खूब भंडारा चलता चकाचक। भगवान बोले अच्छा सेठ जी संत ब्राह्मणों की मैं खूब सेवा करता हूँ। अब सेठ जी ने पूछा कि लोगे क्या तुम, कितना रुपया लोगे? तो भगवान ने कहा सेठ जी अपने राम को कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी ने कहा अच्छा, और हाँ भैया फ्री का मिल गया नौकर। तब सेठ जी बोले अच्छा तुम्हारा नाम क्या है? सो भगवान बोले अंतर्यामी। और तुम्हारे माता पिता? बोले माता पिता तो चले गए, छुट्टी हो गई, अपने राम अकेले हैं। बोले अच्छा। तो बोले भैया तुम्हारी कोई शर्त तो होगी? भगवान ने कहा एक शर्त है कि भोजन करूंगा तुम्हारी धर्म पत्नी के हाथ से, और दिन में 5 बार भोजन करता हूं। मेरे भोजन में अगर रोक टोक की उसी दिन छोड़ करके नौकरी चला जाऊंगा। सेठ जी ने सोचा घर में बहुत धन भगवान ने दिया है, क्या कमी है? अरे कितना खाएगा, 5 फुलके, 8 फुलके, 10 फुलके। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। हाँ राधे राधे जोर से बोला करो। क्यों? अगर कन्हैया को बुलाना है ना तो राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब सेठ जी महाराज उसको लेकर के आए। देवी देखो तुमने रात्रि के समय कहा, मैं लेकर के आ गया। अब भगवान महाराज ऐसी सेवा करते, ऐसी सेवा दौड़ दौड़ करके सेवा करते, सेठ जी बड़े प्रसन्न हुए। और सेठ जी महाराज अपने पुत्र के समान पुत्र ही मानने लगे। इनके कोई संतान तो थी नहीं, पुत्रवत व्यवहार करने लगे। सेठ जी भोजन पाते थे तो अंतर्यामी के साथ, और रात्रि के समय जब सेठ जी सोते थे तो भगवान जाके चरण दबाते थे सेठ जी। 13 महीने तक नौकरी की, पर माताओं की आदत बड़ी ऐसी होती है महाराज, क्या बताऊं। एक दिन सेठानी जी पड़ोसिन के पास चली गई। सब पड़ोसिन ने पूछा बहन आजकल बहुत कमजोर हो रही हो, क्या बात है? नहीं हो रही होगी कमजोर तब भी पूछ लेंगे। तो उसने कहा बहन क्या बताऊं, और तो परमात्मा ने सब कुछ दिया है, पर घर में जो नौकर है ना अंतर्यामी, दिन में 5 बार खाता है और इतने मोटे मोटे टिक्कर खूब खाता है। अब जैसे सेठानी ने पड़ोसिन से कहा, उधर भगवान अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब सेठानी आई, सेठानी अंतर्यामी खोजने लगी, पर अंतर्यामी कहीं नजर नहीं, कहीं नजर नहीं आए। शाम के समय जब सेठ जी आए, सेठ जी ने आकर के कहा सेठानी जी भोजन लगाओ। भोजन परोसा गया। भोजन जब परोसा गया महाराज, अंतर्यामी के लिए भी थाली लगाई। अब सेठ जी आवाज लगाने लगे अंतर्यामी कहाँ आओ, आकर के प्रसाद पाओ। अंतर्यामी को पुकारने लगे, पर अंतर्यामी तो अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ जी ने कहा देवी अंतर्यामी नजर नहीं आ रहा, कहीं तुमने कुछ कहा तो नहीं उससे? सेठानी ने कहा महाराज कैसी बात करते हो, मैंने तो उससे कुछ नहीं कहा, पर सुबह से दोपहर से नजर नहीं आ रहा, कहाँ चला गया? सेठ जी ने कहा देवी तुमने उसके भोजन में कोई रोक टोक तो नहीं की? सेठानी ने कहा महाराज मैंने उससे तो कुछ नहीं कहा, पर आज पड़ोसिन के पास चली गई और पड़ोसिन से मैंने कहा। सेठ जी ने कहा देवी तुमने पड़ोसिन से कहा और वो चला गया, इसका मतलब कोई और नहीं साक्षात नारायण थे, भगवान बांके बिहारी थे। सेठ जी ने कहा देवी जब तक मेरा अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक मैं भोजन नहीं पाऊंगा। और ये भक्तमाल की कलयुग की घटना है, ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 300-400 वर्ष पुरानी बात। 3 दिन बीत गए पर सेठ जी ने प्रसाद ग्रहण नहीं किया, और जब सेठ जी नहीं पाए तो सेठानी कैसे पाले बेचारे? उनकी धर्म पत्नी ने भी नहीं पाया। 3 दिन बाद जब भगवान स्वयं प्रकट हो गए, बोले वहां के बिहारी लाल की जय हो। भगवान जब प्रकट हुए तो सेठ जी चरणों में गिर पड़े, प्रभु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए। भगवान ने कहा सेठ जी कैसी बात करते हैं, ये मेरी इच्छा थी, आप संत ब्राह्मणों की सेवा करते थे, मेरा भी मन हुआ, जब आप इतनी सेवा करते हैं मेरा मन हुआ तो मैंने भी आकर के सेवा की। त्रिलोकचंद सेठ जी ने कहा प्रभु
आपने मेरी भी सेवा की, आप मेरे चरण दबाते थे, अरे मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए थी, आप हमारी सेवा करते थे। प्रभु मुझसे अपराध हो गया। भगवान ने कहा कैसी बात करते हो सेठ जी, तुमसे कोई अपराध नहीं बना, तुम मुझे पुत्र की तरह मानते थे, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि एक पिता की तरह मैं तुम्हारी सेवा करूं। जब तक मेरी इच्छा थी तब तक मैं यहाँ पर रहा, खूब सेवा की मैंने, अब जब मेरी इच्छा हुई तो मैं चला गया। तुम बिल्कुल ही मन में खेद दुख मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा, अब प्रसाद ग्रहण कीजिए। सेठ जी से भगवान ने कहा, भगवान के चरणों में सेठ जी ने प्रणाम किया और पुनः भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। कहने का मतलब भैया ये है, भगवान से हम जो संबंध निभाएंगे भगवान वो संबंध निभाते हैं। आइए बड़े भाव प्रेम से एक बार राधा रानी का स्मरण करें। बड़ा सुंदर भाव है। जीवन में अपराध सबसे बनते हैं, तो भगवान से यही कहें राधा रानी कि हम तो पतित हैं, पर आप ही हमारा कल्याण कर सकते हैं। ताली बजाते हुए भाव प्रेम से सभी गाइए। हो मेरे गिनियो, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। देखो भैया, राधा रानी जग की माँ, और माँ का एक स्वभाव होता है। एक सज्जन करे माँ और बाप में क्या अंतर है, तो देखो माँ कहते समय मुंह खुल जाता है, माँ खुल गया कि नहीं खुल गया, और बाप कहते समय मुंह बंद हो जाता है। तो जिसके सामने मुंह खुल जाए वो माँ, और जिसके सामने डर के माँ मुंह बंद हो जाए बाप, है कि नहीं। और माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। पिता तो एक बार कठोर होता है, पर माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। दुर्गा सप्तशती क्षमापन स्तोत्र है, उसमें लिखा है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र एक बार कुपुत्र हो सकता, पर माता कुमाता कभी नहीं होती। इसलिए दोनों हाथ उठाइए ऊपर और भाव प्रेम से राधा रानी से क्या कहें। जो हाथ नहीं उठा रहे ना, ध्यान रखना, उनकी राधा रानी बिल्कुल नहीं सुनेंगी। और राधा रानी कृपा हुई तो आपके गांव खूब सबकी कृपा होगी, धन से लेके जो भी आप मांगोगे सबकी प्राप्ति होगी। तो दोनों हाथ उठा के कहिए क्या, हो मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे। स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे। मेरे गिनियो, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध,
क्या कहें? जो तुम मेरे अब गुण देखो, 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 तो नहीं कोई, तो नहीं कोई, तो नहीं कोई उनका हिसाब। लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनिया, मेरे गिनिया, मेरे गिनिया ना अपराध। लाडली श्री राधे मेरे दुनिया ना अपराध लाडली श्री राधे, श्री राधे। जय हो। श्री राधे। और क्या कहें? माना कि मैं पतित बहुत हूँ, 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 माना कि मैं पतित बहुत तो हूँ, पतित, तो पतित, तो पतित पवन तेरो नाम। लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो, मेरे गिनियो ना अपराध। लाडली श्री राधे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, श्री राधे। जय हो। जय हो।
इत्युत रमा रमा ब्रह्मणि कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी कोटिक उमा रमा ब्रह्मणि कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी कोटिक उमा रमा ब्रह्मणि कोटिक उमा रमा ब्रह्माणी कोटिक उमा रमा ब्रह्मणि तेरे चरणों में पावे विश्राम। देखो भैया, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। जय हो। भजन में ताली वही बजाता है जिसकी भुजाओं में दम होता है। अब मालूम पड़े किसकी भुजाओं में कितना दम है। हो तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे हो लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे मेरे गिनियो ना पुरा लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना पुरा लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री दोनों हाथ आगे राधे। सही भाव से गाइए। लाडली श्री राधे लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे लाडली श्री राधे हो लाडली श्री राधे स्वामिनी श्री राधे स्वामिनी श्री राधे मेरे गिनियो ना पुरा लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे मेरे गिनियो ना पुरा लाडली श्री राधे। राधा रानी की। सरकार की अब भैया आपके सामने दान दाताओं की लिस्ट आई है, तो उसको सुन लीजिए आप।